मम्मी देखना। गुड आफ्टरनून श्वेता। गुड आफ्टरनून श्वेता। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून प्रशस्ति। चलो भाई, आज का टॉपिक काफी छोटा है। आ जाए बच्चे, फटाफट से स्टार्ट करें इसे। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? चल रही है भी कि नहीं?
रेंग रही है अभी भी? कैसी चल रही है भाई पढ़ाई? कौशिक, प्रशस्ति, श्वेता, चिराग। चल रही है अच्छी? चलो भाई, अच्छी ही चलनी चाहिए। और ये सब सो गए क्या? हाँ श्वेता, बता भाई कैसी चल रही है? कल तो शायद तुम्हारा यूटी भी है, ऐसा सुना है मैंने। केमिस्ट्री का है, बायो का है, किसका है? आज का कैसा हुआ? चिराग, फिजिक्स विजिक्स का था ना आज, कैसा हुआ सभी का? चलिए भाई, हमारी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। अच्छा हुआ। चलो भाई, चीटिंग तो पूरी करी होगी तुमने, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम्म, गूगल बाबा जिंदाबाद। और फिजिक्स का पेपर हो जाता है ना? अरे चलो भैया, पढ़ना स्टार्ट करें, टाइम होने वाला है हम लोगों का, है ना? हम पढ़ लेते हैं। चलिए, तो गुड मॉर्निंग, नहीं, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना? स्पेशली हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्या? नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन चल रहा था। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो टाइप के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है पी ए इज नॉट इक्वल टू काई ए पी नॉट ए, और पी बी इज नॉट इज इक्वल टू काई बी इंटू पी नॉट बी। ये क्या था? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के थे, एक जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जो कि किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे। ठीक है, ये मैंने लास्ट टॉपिक में आपको करा दिया था। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दो टाइप के थे, जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और दूसरे थे जो कि क्या करते हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। डेविएशन शो करते हैं किससे? राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से और दूसरे नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से शो करते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन वाला भी आपका मैं करा चुकी हूँ, और पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर कैसा होता है? काफी ज्यादा हो जाता है। पी ए इज ग्रेटर देन काई ए पी नॉट ए से, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बी ग्रेटर देन हो जाता है काई बी पी नॉट बी से। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए इस बात को। आप देखिए, जो नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा। मींस क्या हो जाएगा? जो पीबी है, पीबी या पी ए, ठीक है, पी ए पहले लिख रहे हैं, जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा किससे? काई ए इंटू पी नॉट ए से। और इसे हम लिख सकते हैं पीबी कम हो जाएगा काई बी पी नॉट बी से। ठीक है, अब इससे हमें देखना है ये कैसे कम होगा, क्यों कम होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका केवल 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है, तो उसी हिसाब से आपको इसकी स्टडी करनी है। चलिए, तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन का मतलब है यहाँ पर जो डेल्टा वी मिक्स है, डेल्टा वी मिक्स कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्स है वो भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब देखिए, डेल्टा वी मिक्स का मतलब होता है जब दो सॉल्यूशन है, यानी कि दो अलग अलग आपके कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है,
तो उसके वॉल्यूम में क्या आना, चेंज आना, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट, उसे हम बोलते हैं डेल्टा वी मिक्स। ठीक है, तो डेल्टा वी मिक्स क्या होता है बेटा, डेल्टा वी मिक्स चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट, और ये कैसा हो जाए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है जो आपके वॉल्यूम है, नेगेटिव का मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज रिजल्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, रिजल्टेंट वॉल्यूम का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। जबकि ये जो डेल्टा एच है, यहाँ पर मैं ये जो डेल्टा एच मिक्स का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग द कंपोनेंट। और इसमें ये जो एनर्जी है, एनर्जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, और एनर्जी की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो रिएक्शन कौन सी होती है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है। जानते हैं ना एंडोथर्मिक रिएक्शन में कैसी होती है साइन, डेल्टा एच का पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच का साइन कैसा होता है, नेगेटिव। यानी कि ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, ध्यान रखना इसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, नेगेटिव साइन आ रहा मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज होगी, समझ रहे हैं, एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इसमें और क्या आएगा, जब डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका हम डेल्टा वी मिक्स कैसा है, नेगेटिव है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे दो कंपोनेंट है 20 ml प्लस 20 ml, दो कंपोनेंट को हमने मिक्स किया और आना चाहिए कितना, अकॉर्डिंग टू यू 40 ml, लेकिन ये कितना आया 38.4 ml आ रहा है। यानी कि वॉल्यूम कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्या हो रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम जहां पर डिक्रीज हो यानी कि वो क्या है, आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है आपका, जैसे कि डेल्टा एच मिक्स कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है, जैसे इसका एग्जांपल, इसका भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जब हम कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है आपका, HNO3। HNO3 में जब हमने क्या मिलाया, वाटर मिक्स किया, ठीक है, तो इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है दोनों को मिक्स करने पर, यानी कि ये भी क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल है आपका एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एसीटोन में जब आप क्लोरोफॉर्म डालेंगे तब भी एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स, ठीक है, डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, पूरा लिख देती हूँ, कैसी, नेगेटिव। और नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि वो क्या कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इतनी बात समझे। अब इसमें और क्या समझने वाली बात आती है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि 20 ml और 20 ml मिक्स किया तो ये 38.4 ml हो गया या 39.4 ml हो गया। तो इसका रीजन क्या है, रीजन है जब ए देखिए इसका जो रीजन है, रीजन क्या है, ए का जो अट्रैक्शन है और बी का अट्रैक्शन है वो इतना नहीं है जितना कि ए बी का अट्रैक्शन। यानी कि हम लिख सकते हैं इसका जो रीजन है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का जो रीजन है, रीजन क्या है, ए बी अट्रैक्शन
AB attraction is more than AA और BB attraction। ठीक है, जो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है, समझिएगा। जैसे ए और ए के बीच में अट्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पर एक ए है, ठीक है, मान लीजिए इसके दोनों किनारों पर, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है, ठीक है। इस मार्कर के दोनों किनारों पर एक ए यहाँ पर, एक ए यहाँ पर, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस इतनी है। लेकिन अगर इसमें बी भी मिक्स कर दिया, हमने क्या किया, इसमें बी मिक्स कर दिया, तो बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों डिस्टेंस कम हो जाएगी? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। आपको पता है जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी डिस्टेंस कम हो जाएगी। समझते नहीं इतनी बात? दो लोग तो नहीं, दो कंपोनेंट के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनके बीच की जो दूरियां हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बात समझ गए? तो जब अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो अभी तक ए के बीच में अट्रैक्शन इतना बीच का क्या था, आपका डिस्टेंस था, लेकिन जब बी भी आके मिला दिया तो डिस्टेंस थी वो केवल इतनी रह गई। बात समझ गए ना? डिस्टेंस केवल इतनी रह गई, और जब डिस्टेंस इतनी रह गई तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ए बी के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, मोर है। किससे? ए और बी के अट्रैक्शन से। बात इतनी समझ गए ना? हाँ भाई, अब समझिएगा, इसमें अगर ऐसा हुआ कि अट्रैक्शन ज्यादा है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर को हमने एक्स माना, और इसमें एक कंपोनेंट है आपका ए, ठीक है, ए कंपोनेंट है, और इसमें ये मान लीजिए 20 ml है। अब हमने दूसरा बीकर लिया हमने, जिसे हमने वाई माना, दिख रहा है ना ये? हाँ, वाई माना। इसमें जो कंपोनेंट है उसमें कंपोनेंट कितना है, मान लीजिए 20 ml कंपोनेंट है। अब इन तीनों को एक हमने बड़े से बीकर में मिलाया, और जो हमारा बड़ा सा बीकर है, इस बड़े से बीकर को हमने क्या माना, जेड मान लेते हैं, ठीक है। इस बड़े से बीकर को हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो अब इसमें हमने ये 20 ml हमने ए मिक्स किया, 20 ml ए, ठीक है, 20 ml हमने ए मिक्स कर दिया, और साथ के साथ हमने 20 ml क्या मिक्स कर दिया, बी मिक्स कर दिया। हमने जो बी है वो भी 20 ml मिक्स कर दिया, और ये है यहाँ पर 40 ml का एक आपका साइन, ठीक है, 40 ml का साइन है। लेकिन ये 40 ml से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमें तो भाई 20 मिलाया तो कितना होना चाहिए, 40 ml होना चाहिए, लेकिन ये 40 ml से कैसा हो रहा है, काफी कम हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया 38.4 या 39.4 कितना भी हो सकता है, तो 40 ml नहीं है, 40 ml से कम है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, और जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ बताई थी, आप समझिए। अब हम इस जेड बीकर को किसी भी प्लेट वगैरह से ढक देते हैं, और इसे करते हैं हीट, लगा देते हैं इनमें आग, ठीक है, इसे गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो इसमें देखिए अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, ज्यादा है। अब दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और आपने बेशक एक दूसरे की बुराई करना उनसे स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे इजीली। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल वही बात यहाँ पर हो रही है कि हमने इन्हें हीट करना स्टार्ट कर दिया, इनमें आग लगा दी, इन्हें भड़काना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो वेपर्स बन रहे हैं वो वेपर्स कैसे बन रहे हैं, लेस, ठीक है, लेस वेपर्स बन रहे हैं। और जब लेस वेपर्स बनेंगे तो ये वेपर्स के द्वारा इसकी सरफेस पर लगाया गया प्रेशर है वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट से अगर हम इसकी और इसकी या प्योर की बात करें या नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें तो उससे इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। यही तो मैंने लिखा था। तो राउल्स लॉ से ये क्या आपका निकाल के लाते हैं, पीए कैसा है, पीए जो आपका वेपर प्रेशर है वो कैसा है, कम है, किससे, काई ए मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए से, और साथ के साथ पी बी भी कम होगा काई बी मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट बी से। तो इस तरीके से इसकी दो इक्वेशन आपकी बन जाती है। और अगर ऐसा कभी कभी इक्वेशन दे रखते हैं कि ये वाली इक्वेशन बताइए, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, और एक और दे रखी है, मैं एक और इक्वेशन लिख देती हूँ इसे क्वेश्चन के लिए आपका, ये रहा ब्लू मार्कर से, ठीक है, ऊपर वाला दिख जाएगा ना, नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे कि एक और इक्वेशन में यहाँ पर लिख देती हूँ
पी ए इज इक्वल टू काई ए इंटू पी नॉट ए, और करके दूसरा लिख देती हूं पी बी इज इक्वल टू काई बी इंटू पी नॉट बी। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए ए बी सी डी, इन चार को आप ऑप्शन मानिएगा, बात समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, वेपर्स कम बनेंगे। तो अब ये ए बी सी डी ये चार ऑप्शन है, अब इससे चार तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप समझ रहे हो इस बोर्ड में कितने क्वेश्चन बताए हैं, आज आपको समझा के ही जाऊंगी। तो ये चार ऑप्शन है और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझिएगा, इसमें से कौन सा, अपने आप बताइएगा, ये आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, इसमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो नेगेटिव डेविएशन को शो करती है। ए बी सी डी, यहां पर लिख दूं क्या मैं ए बी सी डी? देखो ये है ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, और ये मान लीजिए डी। तो कौन सी इक्वेशन है जो नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ को फॉलो करती है? कौन सी इक्वेशन है जो नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करती है? जल्दी से आंसर बताओ। सी, प्रशस्ति ने सी बताया है, चिराग ने सी, चिराग नहीं है, छवि ने सी बताया है, और किसी ने बताना नहीं है क्या? प्रशस्ति और चिराग ने से क्या बताया है? सी बताया है, और किसी को आंसर नहीं देना? चलो, तो आंसर बिल्कुल सही है भाई। ये देखो ये बताया है नेगेटिव डेविएशन का मतलब है प्रेशर कैसा हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वही है वेपर प्रेशर कम है, तो ये किसे शो करती है? नेगेटिव डेविएशन को। एक क्वेश्चन हो गया, चलिए वेरी गुड, जिसका आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चन मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनिए। दूसरा क्वेश्चन है, इन चार इक्वेशन में कौन सी जो इक्वेशन है वो राउल्स लॉ को फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन, वॉलेटाइल सॉल्यूट आपका शो करती है? विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट? कौन सी इक्वेशन वॉलेटाइल सॉल्यूट फॉर राउल्स लॉ को यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है? ए बी सी डी में कौन सी आपकी रिप्रेजेंट कर रही है राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट? फटाफट से आंसर बताइए। राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन सी इक्वेशन शो कर रही है? ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आंसर बताइए। ए प्रशस्ति, ए कौशिक, ए और भाई आंसर आपका गलत है। आंसर क्या है? गलत है, ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर डी है। वेरी गुड, छवि और यस, छवि और यस का आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या है? डी। भाई ये छोटी छोटी सी गलतियां मत करिएगा। मैंने बोला राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट के कौन सी इक्वेशन फॉलो करती है? यही तो करती है राउल्स लॉ, यही तो कहता है पी ए इज इक्वल टू काई ए इंटू पी नॉट ए। स्टेटमेंट भी बताया था मैंने, ठीक है, यहीं से इसका स्टार्ट हुआ था राउल्स लॉ वाला। तो ये वाला डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, छाप लेना इन ऑप्शन को कहीं कॉपी में, यहां से क्वेश्चन बन सकता है खूब अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर क्या है? डी आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन सुनिएगा, रेडी है सुनने के लिए? ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन सुनिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कौन सी इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट वर्ड लगा हुआ है, ध्यान रखना, इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कौन सी इक्वेशन परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है? विच इक्वेशन रिप्रेजेंट परफेक्टली नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डेविएटेड फ्रॉम राउल्स लॉ? भाई छवि माइक, अच्छा छवि कहाँ है? ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रशस्ति, गौरव, प्रशस्ति, कौशिक, छवि, श्वेता, बिल्कुल सही है। कौन रिप्रेजेंट कर रही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन को? देखो यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कौन रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? ए रिप्रेजेंट कर रही है, बात समझ गए ना? चलो अब इसी से फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ए बी सी डी में से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, चार इक्वेशन, इन चार इक्वेशन में से पॉजिटिव डेविएशन कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कौन सी कर रही है? प्रशस्ति, कौशिक, यस, बीबी, ओके, और कौन कौन है? गौरव, श्वेता, ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन रिप्रेजेंट कर रही है? बी, ठीक है, बी है
ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। हो गया, 4 क्वेश्चन समझ में आए। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इन इक्वेशन को देख के डरिएगा मत, चारों इक्वेशन आपने परफेक्टली सीखी हुई हैं। हो गए 4 क्वेश्चन। देखिए अब 5वां क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सी रिएक्शन है, या फिर आप समझिएगा अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगी। समझ रहे हैं, अगर कोई रिएक्शन है और वो एक्सोथर्मिक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है तो कौन सा डेविएशन शो करेगी, कौन सा डेविएशन शो करेगी, नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल सही है, कौन सा डेविएशन शो करेगी, नेगेटिव डेविएशन। ये लिखा हुआ भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कौन सा डेविएशन शो करेगी, नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। 5वां क्वेश्चन था ये आपका बोर्ड का, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगर यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉल्यूम, दो कंपोनेंट को मिक्स करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा। 6 क्वेश्चन है ये, कौन सा डेविएशन शो होगा अगर दो कंपोनेंट को मिक्स करने पर डेल्टा वी मिक्स इंक्रीज हो रहा है। आंसर बोलिए, छवि, प्रशस्ति, गौरव, कौशिक। ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, 6। 7th क्वेश्चन समझिएगा, यहां से 7th क्वेश्चन समझिएगा, अगर दो कंपोनेंट ए और बी का अट्रैक्शन ज्यादा है उनके खुद के कंपोनेंट से, तो वो कौन सा डेविएशन शो करेंगे। ए बी अट्रैक्शन इज मोर देन देयर ए और बी बी अट्रैक्शन, व्हाट विल बी द डेविएशन शोन बाय दिस रिजल्टेंट मिक्सचर। दोबारा से सुनिए, दो आपके मिक्सचर हैं ए और बी, ए और बी को मिलाया गया तो ए और बी का जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए और बी बी अट्रैक्शन। तो ए बी अट्रैक्शन ज्यादा है, अधिक है, अधिक, तो वो कौन सा डेविएशन शो करेंगे। वेरी गुड, प्रशस्ति, कौशिक और यस, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ये 7th क्वेश्चन था इस बोर्ड के क्वेश्चन से। ठीक है, और आपके एग्जाम के बोर्ड के क्वेश्चन का भी ये 7th हो सकता है। अब 8th क्वेश्चन सुनिएगा। 8th क्वेश्चन है आज का कि जब नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिक्स किया जाता है तो वो कौन सा डेविएशन शो करता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो वो कौन सा डेविएशन शो करता है, कौन सा डेविएशन शो करता है। नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो कौन सा डेविएशन शो करता है। 8th क्वेश्चन है, सब पॉजिटिव बोल रहे हो। नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव डेविएशन होता है। भाई अभी जस्ट बताया है, वाटर में जब आप एसिड मिलाएंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखो तो सही, नाइट्रिक क्या है, एसिड है, जस्ट अभी बता के आई हूं, आंसर भी इधर लिखा हुआ है। ठीक है, जब नाइट्रिक एसिड में, किसी भी एसिड में हम वाटर मिलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन का आंसर ये रहा, नेगेटिव डेविएशन होगा। वेरी गुड, जिसका नेगेटिव है कौशिक, प्रशस्ति एंड छवि। ठीक है, कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। बात समझे। 9th क्वेश्चन सुनिए इसी बोर्ड से, जो हमारे क्या है, एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनाता है, आइडियल, नॉन आइडियल, हमें नहीं पता, या फिर कोई भी सॉल्यूशन बनाता ही नहीं है। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, व्हेन एसीटोन मिक्स्ड विद chloroform, then which type of solution is formed, ideal solution, non ideal solution, हमें नहीं आता, और 4th है सॉल्यूशन बनाता ही नहीं है। ऑप्शन बताइए। बिल्कुल सही है, नॉन आइडियल, प्रशस्ति, यस, गौरव। ठीक है, याद रखिएगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कैसा बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका 10th क्वेश्चन था। बात समझ रहे हो ना, कैसा क्वेश्चन था आपका,
10th क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से लॉट ऑफ बनते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता दीजिए आपको समझ आया या नहीं आए ये दोनों टॉपिक, जल्दी से बताइए। ओके, छवि, गौरव, प्रशस्ति, कौशिक, आ गए ना बेटा समझ में? तो देख लेना, इससे इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। या फिर एक और 11-12 भी कर लो। 20 ml 20 ml मिलाया 38 ml हुआ, कौन सा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। 30 ml मिलाया 61 ml हुआ, कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये 12, 14, 15, 20 टाइप के जो क्वेश्चन है, इन्हें एक बार सिर्फ जाने से एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख लीजिएगा। सब कुछ 100% यहाँ से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से सही होंगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझिए और आंसर अपने आप निकल आएंगे आपके, ठीक है। चलो भाई, काश मैम का दिमाग भी आ जाए, ये बता दो। अरे भाई ऐसा मत करो, है ना, मैम का दिमाग अभी हमको थोड़ी सी जरूरत है ना। चलो, आप लोगों के भी बेटा दिमाग बहुत अच्छे हैं, आप काफी होशियार हैं आप सभी, और हम चाहते हैं आप सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, है ना। चलो भाई, तो सॉल्यूशन के बेटा मैंने सारे के सारे नोट्स आपको सेंड कर चुकी हूँ, और पेज में बता देती हूँ कहाँ तक था, पेज नंबर, 1 मिनट। अच्छा नहीं किए हैं, अच्छा नहीं किए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर के आपको, अभी मैंने सॉल्यूशन के नोट सेंड नहीं किए हैं, आज आपको सॉल्यूशन चैप्टर के सभी कंप्लीट नोट्स मैं सेंड कर दूंगी। चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है। कल मिलेंगे सॉलिड स्टेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, बाय बाय। हाँ, बाय बाय तो कर लिया करो, जय हिंद कर लिया करो, सीखो कुछ अच्छी चीजें। हाँ अब सही है, चलिए, ओके। हाँ बस बेटा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, तो आज बस इतना ही करते हैं। सॉलिड स्टेट कल से उठाएंगे कि ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है हमें, है ना। चलो, बहुत छोटा ही टॉपिक था आज का। हाँ भाई, सीट सभी लेने आएंगे, है ना। सीट आपको चाहिए हो तो आप ले जाइएगा, कम से कम एक बार देख तो ले आप लोगों को। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, आप लोग बस पढ़िए, काम हम सब आपका कर देंगे। आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, आपको नोट्स भी भेज देंगे, आपको पढ़ा भी देंगे। तुम्हारा एक काम है केवल पढ़ना और बहुत अच्छे नंबर लेके आना, तो वो काम आप प्रॉपर करिए, ठीक है। चलो भाई, जय हिंद।